नमस्कार। जब किसी क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना सामने आती है, खासकर जब किसी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पुलिस के किसी वरीय पदाधिकारी के ऊपर क्या गुजरती है, किस तरह से उसके मन में बेचैनी दिखाई पड़ती है। वैसे अधिकारी जो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील हो, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता हो, उसके मन में किस तरह की बेचैनी दिखाई पड़ती है या वो किस तरह से बेचैन हो उठता है इस तरह घटनाओं के बाद, यह सब जानने का अवसर कल बहुत ही करीब से प्राप्त हुआ। और उस समय पता चला कि जब कोई घटना होती है उसके बाद आम तौर पर कई तरह से उसकी चर्चा होने लगती है, लेकिन इन घटनाओं के बाद किसी अधिकारी के ऊपर क्या गुजरती है, वो क्या सोचता है, किस तरह से उन घटनाओं का उद्भेदन करने का प्रयास करता है, ये सब बातें कल मुझे बहुत ही करीब से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। कल दरगांव थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद जैसे ही इसकी सूचना रोहतास एसपी रोशन कुमार को लगी, उसके बाद वह फौरन घटना स्थल की ओर रुख कर गए। घटनास्थल पर पहुंचे भी। हत्या करने के बाद जिन युवकों के द्वारा शव को सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया था, उनमें से एक युवक को पुलिस के द्वारा घटनास्थल को चिन्हित करने के लिए ले जाया गया। वहां पर एसपी भी पहुंचे। एसपी के पहुंचने के बाद जिस तरह से उनके मन में बेचैनी दिखाई पड़ी, जिस तरह से घटनाओं के उद्भेदन को लेकर उनके द्वारा कार्य करते हुए देखा गया, जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन कर लिया जाए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, उसके तौर पर जो वह करते हुए दिखाई पड़े, वाकई में तब लगा कि नहीं, जब कोई अधिकारी अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करता है, अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझकर काम करता है, तब उसके ऊपर क्या गुजरती है, किस तरह से वह इस तरह की घटनाओं से बेचैन हो उठता है, ये वाकई में कल पता चला। वैसे अधिकारियों के लिए इस तरह की घटनाएं कोई मायने नहीं रखती। जिन्हें लगता है कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन केवल खानापूर्ति करके किया जाएगा, और इस तरह की घटनाएं सामान्य तौर पर हुआ करती हैं। यही बात को मानकर उसके द्वारा अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से रोशन कुमार बतौर पुलिस कप्तान खून के एक कतरे को पग पग पर खोजते हुए दिखाई पड़े, जिस तरह से घटना स्थल को चिन्हित करने के लिए वो लगातार जिसकी हत्या हुई थी उसके दोस्तों से पूछते नजर आए, जिस तरह से उनकी कोशिश रही कि इस घटना से पर्दा जल्द से जल्द हटाया जा सके, वो बेचैनी कल महसूस हुई। और किस तरह से वो चिंतित थे, किस तरह से उनके मन में व्यग्रता थी, किस तरह से वो चाह रहे थे कि जो घटना घटित हुई है उन घटनाओं में शामिल जितने भी अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करके सज़ा दिलाया जा सके। इस तरह का कार्य कल रात के 10 बजे हाईवे पर होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि रात के 10 बजे हुए थे और रात के 10 बजे रोड पर पसरे अंधेरे के बीच वो खून के एक कतरे को तलाश रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। कारण कि मृतक युवक के साथी के द्वारा बताया गया था कि इसी जगह पर उसकी हत्या की गई है, और एसपी को लगा कि जब यहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई होगी तो यहाँ पर खून के धब्बे जरूर पड़े होंगे। इसीलिए उनके द्वारा अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के माध्यम से खून के एक एक कतरे को देखने का प्रयास किया जा रहा था, समझने का प्रयास किया जा रहा था कि जब यहाँ पर घटना कारित की गई है तो घटना कारित करने के बाद किस तरह के साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध हैं, किस तरह से साक्ष्यों के माध्यम से हम कातिल तक पहुँच सकते हैं। इस तरह की बेचैनी कल उनके मन में साफ दिखाई पड़ी। वाकई में हत्या होने के बाद पीड़ित परिजन को न्याय दिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए कल बतौर पुलिस कप्तान एसपी रोशन कुमार को देखा गया। उन्होंने जब इस घटना की तहकीकात शुरू की, तहकीकात शुरू करने के कुछ ही देर बाद उनके द्वारा ये साफ कर दिया गया कि जिस युवक के द्वारा
शव को सासाराम के सदर अस्पताल में ले जाने का काम किया गया है, उन्हीं के द्वारा हत्या की गई है। तो प्रारंभिक संकेत मिले, उसके आधार पर उनके द्वारा एक तरह से इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि नहीं, कहीं न कहीं इन्हीं युवकों की संलिप्तता है उस युवक की हत्या करने में। लेकिन दोनों युवक पूरी तरह से पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। आज जहां पर युवकों के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा जो पिस्टल थी उसे फेंका गया है, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस वहां पर पिस्टल से लेकर तमाम साक्ष्य को खंगालती हुई नजर आई, जिस तरह से पानी के बीच उतरकर पुलिस और अन्य लोगों के द्वारा साक्ष्य को एकत्र करने की कोशिश की जा रही थी, यही वो बेचैनी है जो पुलिस को एक कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और बतौर पुलिस कप्तान रोशन कुमार में ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। घटना को रोकना एक अलग बात है, और जब घटना होती है, घटनाओं के उद्भेदन को लेकर काम करना एक दूसरी बात है। और जैसे ही कोई घटना घटित हो रही है, चाहे वो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, वहाँ पर जाकर जिस तरह से वो सभी चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अधिकारियों से बात करके समझने का जिस तरह से उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वाकई में कल उस चुनौती को मैंने देखा कि घटना के बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना एक अधिकारी के तौर पर एसपी को करना होता है। किस तरह से उन्हें लगता है कि नहीं, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है उन जिम्मेवारियों का निर्वहन सही तरीके से किया जाए, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसे सही समय पर और सही तरीके से न्याय दिलाया जा सके। इन तमाम बातों को समझने का एसपी रोशन कुमार के साथ अवसर मिला। रात्रि के 10 बजे थे, हम भी वहाँ पर उपस्थित थे। जिस तरह से उनके द्वारा मृतक के साथी से पूछताछ की जा रही थी, जिस तरह से एक एक चीज़ों को वह जानने का प्रयास कर रहे थे, और उसी का परिणाम रहा कि घटना कारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया। जो संकेत उनके द्वारा दिया गया था कि नहीं, इस घटना में इन्हीं लोगों की संलिप्तता है, इन लोगों के स्तर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। भले ही इन लोगों के द्वारा पुलिस को बरगलाने की कोशिश की जा रही हो, भले ही इन अपराधियों को लग रहा होगा कि मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है उन बातों पर पुलिस के द्वारा विश्वास कर लिया जाएगा और मुझे एक तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो पुलिस भी जिस तरीके से काम करती है, जितने दिनों से पुलिस काम करती है, इस तरह के तमाम परिस्थितियों का सामना पुलिस को करना पड़ता है। इस तरह से जो अपराधी हैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को फेस करना पड़ता है। वो जानते हैं कि कोई अपराधी किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपने को बचाने का प्रयास करता है। ये तमाम बातें जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें जानकारी होती है किस तरह से इन लोगों के द्वारा घटना की दशा दिशा को मोड़ने का प्रयास किया जाता है, और यही कल भी होते हुए दिखाई पड़ा। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा संकेत दिए गए, जिस तरह से ये बातें कही गई कि नहीं, ये युवक लाख इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस घटना में कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता है, और हुआ भी वहीं युवकों के द्वारा ही विश्वास में लेकर वीरनगर के रहने वाले अपने साथी की हत्या कर दी गई थी। और ये तीनों जिसकी हत्या हुई है और जिनके द्वारा हत्या की गई है आदतन अपराधी हैं। एसपी के द्वारा साफ बताया गया कि ये आदतन अपराधी हैं। पहले भी जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हैं, और इन लोगों के द्वारा हथियारों की खरीद बिक्री की जाती थी। क्योंकि जो युवक गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से पिस्टल के कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, और उन तस्वीरों के माध्यम से जब पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि इन युवकों के द्वारा हथियार बेचने का काम किया जाता था, और मात्र एक दिन पहले इन लोगों के द्वारा हथियार को बेचने का काम किया गया था। और जैसे ही स्पष्ट हो गया कि नहीं, युवक की हत्या के पीछे इन दोनों युवकों का हाथ है, उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब पत्नी वहाँ पर पहुँची, पत्नी को लाया गया, मृतक की पत्नी को वहाँ पर लाया गया, तो उसने साफ तौर पर चिल्लाते हुए कहा कि इसी के द्वारा एक युवक जो सामने खड़ा था जिसको पुलिस गिरफ्तार कर ली है, उसको देखते ही उसके द्वारा कहा गया कि नहीं, इसी के द्वारा मेरे पति की हत्या की गई है। चिल्लाकर वहाँ पर कहती हुई सुनाई पड़ रही थी। और उसके बाद पुलिस का जो विश्वास है, पुलिस
को जो सफलता हाथ लगी थी, पुलिस को जो सफलता हाथ लगी है, उसमें कहीं न कहीं एक और कड़ी जुड़ गई और पुलिस को लगा कि नहीं, मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है या मेरे द्वारा जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, कहीं न कहीं वो सही है और इसकी पुष्टि पत्नी के द्वारा भी की जा रही है। दरअसल वीरनगर का रहने वाला पिंटू कुमार पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके द्वारा इस तरह के कार्य पहले भी किए जाते रहे हैं और इसी तरह का कार्य कल भी उन लोगों के द्वारा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम लोग एक साथ किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, इसी दौरान कमर में रखी गई पिस्टल को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दरमियान गोली चली और ये गोली पिंटू कुमार को जा लगी। लेकिन जहाँ पर गोली लगी है उस स्थान को देखने के बाद पुलिस इन तमाम तर्कों को खारिज करते हुए नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि जब पिस्टल को कमर से निकाला जाएगा उस दौरान जहाँ पर गोली लगी है वहाँ पर गोली नहीं लगेगी। इसीलिए तमाम साक्ष्यों को एकत्र करते हुए पुलिस मात्र कुछ ही घंटों में इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि नहीं, हत्या इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा की गई है और हत्या के करने के पीछे का कारण अभी तक तो सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कप्तान के तौर पर उनके द्वारा कार्य किया गया, रोशन कुमार के द्वारा कार्य किया गया, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं पक्के तौर पर आमतौर पर जब वहाँ पर पत्रकार पहुँचते हैं तो इस तरह की स्थिति कम दिखाई पड़ती है, कारण कि पुलिस बहुत कुछ छुपाकर काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे साक्ष्य एकत्र करने होते हैं। कुछ इस तरह के गोपनीय कार्य हैं जिसे करना जरूरी होता है। इसीलिए पुलिस जो पत्रकार होते हैं उनसे बचाने का प्रयास करती है। लेकिन दूर से ही सही, जब हम इन सभी तस्वीरों को देख रहे थे, जब यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि किसी घटना के बाद पुलिस की मनोस्थिति क्या होती है, किस तरह से पुलिस काम करती है, उसके ऊपर क्या गुजरती है, तब पता चला कि वाकई में जो इस पद पर है, जो इन कार्यों से जूझ रहा है, उसे ही पता है कि इस तरह की घटनाओं के होने के बाद उसके ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि कल इन तमाम चीज़ों को देखने का अवसर मुझे मिला और इस अवसर के बाद मुझे पता चला कि वाकई में एक ईमानदार अफसर होना किस तरह से चुनौती भरा कार्य है, किस तरह से उनके सामने चुनौतियां आती हैं, किस तरह से वो चुनौतियों से जूझता हुआ नज़र आता है, किस तरह से अपने कर्तव्य को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, किस तरह से वो चाहता है कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। इन तमाम बातों को कल बहुत नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके बाद एक पत्रकार के तौर पर जो नज़रिया पहले से पुलिस के प्रति बना हुआ था, शायद उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आगे के दिनों में दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।